अब एक चीज ध्यान देना, ये जो हम लिए थे अभी जो बनाए थे हम लोग फिगर, वो था कॉमन एमीटर मोड वाला। कॉमन यहाँ पे एन पी एन था, तो ये कॉमन एमीटर मोड वाला था, ठीक है। और कॉमन एमीटर मोड में इनपुट कहाँ लिया जा रहा था, इनपुट आईबी को दिया जा रहा था। यहाँ पे हमारा कनेक्टर क्या होगा, यहाँ पे हमारा वो इनपुट कनेक्टेड होगा, ठीक है। कॉमन बेस मोड में इनपुट किसको दिया जाएगा, आउटपुट हमेशा कलेक्टर ही देगा, आउटपुट हमेशा कलेक्टर देगा। तो कॉमन बेस मोड में इनपुट किसको दिया जाएगा, बेस को या फिर एमीटर को, एमीटर को, है ना। हाँ एमीटर को, इसी का ध्यान रखना। तो अगर करंट गेन हमें लिखना है किसके लिए, करंट गेन अगर लिखना है, करंट गेन ये भी कभी कभी पूछ देता है, इसलिए इसका भी फॉर्मूला बता दे रहा है। करंट गेन अगर हमें लिखना है किसके लिए, कॉमन एमीटर तो बता दिए थे, कॉमन बेस मोड के लिए लिखना है, तो उसमें हम इसको लिखते हैं अल्फा। अल्फा क्या होगा, तो यहाँ आउटपुट किसमें होगा, तो आउटपुट कलेक्टर में होगा, जिसमें हो जाएगा चेंज इन आउटपुट करंट या फिर कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन एमीटर करंट, क्योंकि एमीटर इसमें इनपुट लेना होगा, चेंज इन एमीटर करंट, ठीक। और अगेन इसमें वही Vc कांस्टेंट होना चाहिए, जो कलेक्टर के साथ बैटरी लगा हुआ कांस्टेंट होना चाहिए। और ये चूंकि सिग्नल हमारा डीसी एसी वाला होता है, तो इसको हम लोग अल्फा एसी भी बोल देते हैं, अल्फा एसी। तो अल्फा एसी की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईई, और Vc कांस्टेंट होना चाहिए। और यहाँ पे डेल्टा डीसी फैक्टर भी सिंपली हो जाएगा आईसी अपॉन आईई, जो हम पहले लिखा चुके हैं। अल्फा और बीटा लिखाया था ना पहले, अल्फा और बीटा पहले लिखाए थे अल्फा और बीटा पैरामीटर। यस। तो उसमें सिंपल किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो करंट का रेशियो होगा इनपुट और आउटपुट का, आउटपुट और इनपुट का, वो हो जाएगा हमारा नॉर्मल करंट, वो अल्फा बीटा फैक्टर। तो यहाँ पे अगर अल्फा डीसी की बात हो रही है तो आईसी अपॉन आईई हो जाएगा। और ये याद रखना कि आईई इक्वल टू आईसी प्लस आईबी होता है, क्योंकि एमीटर ही इसमें एमिट करता है, जिससे कलेक्टर और बेस में करंट जाएगा। ये समझ में आया? यस सर। अब एक रिलेशनशिप हम बताए थे अल्फा बीटा में, क्या था रिलेशनशिप, कि बीटा इक्वल टू कितना होता है, अल्फा 1 माइनस अल्फा, एंड अल्फा इक्वल टू कितना होता है, बीटा 1 प्लस बीटा। ये फॉर्मूला कहां से आ जाएगा, तो अभी जो अल्फा बताए हैं, तो अल्फा क्या हो जाएगा, आईसी अपॉन आईई, नॉर्मल अल्फा लिखा हुआ है। अल्फा एसी अगर लिखा हुआ है, अल्फा एसी लिखा हुआ है, लिखो जल्दी लिख लो, हो गया। अल्फा अगर एसी लिखा हुआ है तो इसको फिर सिंपली ये आई हो जाएगा। अल्फा एसी लिखा हुआ है तो चेंज इन आईसी अपॉन चेंज इन आईई लिख दोगे। बीटा लिखा हुआ है तो बीटा सिंपली तो ये बीटा डीसी हो जाएगा। अल्फा लिखा हुआ है तो ये अल्फा डीसी हो जाएगा। ये हो जाएगा आईसी अपॉन आईबी। और बीटा एसी लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी। और फिर आईई इक्वल टू आईबी प्लस आईसी होता है, तो इसको इस्तेमाल करके ये रिलेशनशिप आता है। यही फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। अब दो फार्मूला और है, एक होता है वोल्टेज गेन और एक होता है पावर गेन। ये दो फार्मूला और इस्तेमाल होता है, इसी को कैलकुलेट करनी होती है। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें लिखेंगे कि वोल्टेज गेन क्या होगा। वोल्टेज गेन मतलब जो इनपुट वोल्टेज दिए, तुमने कुछ VI दिया, उससे V आउटपुट जो है वो कितना बदला, तो वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा V आउटपुट अपॉन V इनपुट। ठीक है, जिसको हम लोग वोल्टेज एम्पलीफिकेशन भी बोलेंगे। तो वोल्टेज गेन तो पहले देख लो कॉमन एमीटर मोड के लिए। कॉमन एमीटर मोड के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, है ना, वोल्टेज गेन का।
तो वोल्टेज गेन ये होगा एम्पलीफिकेशन इन वोल्टेज। वोल्टेज गेन को बोलेंगे एम्पलीफिकेशन इन वोल्टेज, इसको एवी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और एम्पलीफिकेशन इन वोल्टेज क्या होगा, तो ये भी एक रेशियो होगा, जो होगा आउटपुट वोल्टेज में कितना चेंज हुआ, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, ठीक है। अब जो सर्किट बना था, हम फिर से यहाँ सर्किट बनाते हैं, इस तरीके से था ना, ये यहाँ पे, और ये देखो यहाँ जो चला गया था, यहाँ पे तुम्हारा क्या था, आर आउटपुट था, ठीक है। और इससे आईसी करंट जा रहा था, तो आउटपुट वोल्टेज जो होगा इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, समझ रहे हो ना। आउटपुट वोल्टेज में, चलो हम फिगर कर बना लेते हैं। ये जो हमारा एम्पलीफायर सर्किट बना था, ये है NPN, तो यहाँ बैटरी का हमारा टर्मिनल होगा इस तरीके से, ये एमीटर है, यहाँ बेस होगा, यहाँ पे इनपुट रेजिस्टर लगा होगा, यहाँ इनपुट रेजिस्टर, एक मिनट जरा होल्ड करना। हेलो, हाँ हेलो,